तो सर आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका एशिया के फ़िज़िकल फ़ीचर के बारे में। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मतलब क्या सर आपका इनटू हाउ मनी फ़िज़िकल डिवीज़न तो आप मतलब क्या बोलेंगे सर आपका कि मतलब एशिया कैन डिवाइडेड इनटू मतलब क्या सर आपका 5 मेजर फ़िज़िकल डिवीज़न। और ये 5, अगर आपको अभी कुछ नहीं पता है एशिया के फ़िज़िकल डिवीज़न के बारे में, तो आप मतलब क्या सर आपका ये 5 फ़िज़िकल फ़ीचर के एशिया का मतलब क्या सर आपका नाम याद कर लीजिए। उसके बाद सब कुछ मतलब क्या सर आपका एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो नॉर्दर्न लोलैंड है ना, उसके बाद क्या है सर आपका सेंट्रल। अब देखिए एक बात तो समझिए, नॉर्दर्न मतलब क्या होगा सर आपका एशिया के नॉर्थ में ही होगा ना, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। सेंट्रल माउंटेन कॉम्प्लेक्स, अब सेंट्रल जो है तो एशिया के सेंटर में ही होगा। सर्दर्न प्लेटू, अब सर्दर्न है तो मतलब क्या सर आपका साउथ में ही होगा, है ना। उसके बाद क्या है ग्रेट रिवर बेसिन्स। अब रिवर बेसिन्स क्या होता है सर आपका दरिया, तो समझिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से मतलब क्या हो रहा है सर आपका बह रहा है। तो जब वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर से बह रहा है तो अपने आसपास मतलब क्या होता है सर आपका डिपॉजिट छोड़ते आता है छोड़ते आता है छोड़ते आता है। तो उसके कारण मतलब क्या होता है सर आपको बहुत बड़ा बड़ा प्लेन, बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन मतलब क्या होता है वजूद में मतलब क्या होता आ जाता है, एग्जिस्टेंस में मतलब क्या होता आ जाता है। जिसका एग्जाम्पल इंडो गैंजेटिक प्लेन भी मतलब क्या सर आपका है। तो ये बात जब आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे। और ये क्या सर आपका आइलैंड चेन, तो एशिया में बहुत सारे आइलैंड भी है ना। स्टार्टिंग में पढ़े थे कि इंडिया एशिया में मतलब क्या मेन लैंड भी है और एशिया में मतलब क्या सर आपका आइलैंड भी है। तो अगर आप एशिया का फ़िज़िकल फ़ीचर को डिवाइड करेंगे तो वो मतलब क्या सर आपका 5 डिवीज़न में बटेगा। डिवीज़न नंबर 1 नॉर्दर्न लोलैंड्स, डिवीज़न नंबर 2 सेंट्रल माउंटेन कॉम्प्लेक्स, डिवीज़न नंबर 3 सर्दर्न प्लेटू, डिवीज़न नंबर 4 मतलब क्या है सर आपका ग्रेट रिवर बेसिन्स, और डिवीज़न नंबर 5 मतलब क्या है सर आपका आइलैंड चेन। अब बिना देखे मेरे साथ मतलब क्या बोलने की कोशिश कीजिए। ऊपर क्या था नॉर्दर्न लोलैंड, बीच में क्या था सर आपका सेंट्रल माउंटेन कॉम्प्लेक्स, उसके नीचे क्या था सर आपका सर्दर्न मतलब क्या सर आपका प्लेटू, है ना। और क्या था सर आपको बताइए, और मतलब क्या है ग्रेट रिवर बेसिन्स। ये तो मतलब ये तीन मेन है, बाकी तो अलग से मतलब आ रहा है। रिवर बेसिन कहीं भी हो सकता है, आइलैंड चेन मतलब क्या कहीं भी हो सकता है। तो मैप वाइज अगर आप आइएगा तो मैप वाइज मतलब क्या सर आपका नॉर्दर्न लो लैंड है, मैप वाइज मतलब क्या सर आपका सेंट्रल माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, और मैप वाइज मतलब क्या सर आपका सर्दर्न प्लेटू है। और उसके अलग से उसके बाद क्या है सर आपका अलग से उसके बाद मतलब क्या ग्रेट रिवर मतलब क्या सर आपका बेसिन है। अलग से मतलब क्या सर आपका ग्रेट रिवर बेसिन है, और अलग से मतलब क्या सर आपका आइलैंड चेन है। तो ये 5 का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब 5 का नाम जब मतलब क्या सर आपको याद हो गया तो एक एक करके मतलब क्या कहते हैं पाँचों को देखते हैं। तो पाँचों में पहला नाम मतलब क्या है सर आपका द नॉर्दर्न लोलैंड। सबसे पहले मतलब क्या सर आपको नॉर्दर्न लोलैंड्स को मतलब क्या सर आपका देखा मतलब क्या सर आपका जाएगा। आइए यहाँ पे आते हैं। द नॉर्दर्न लोलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेन्स, द वास्ट साइबेरियन प्लेन एंड द तुरान प्लेन। अब देखिए पहला फीचर में भी क्या है सर आपका 2 डिवीज़न है। एक डिवीज़न का नाम मतलब क्या है सर आपका साइबेरियन प्लेन, और एक द वास्ट साइबेरियन प्लेन, और एक का नाम मतलब क्या है सर आपका तुरान प्लेन। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप नाम याद रखिए, साइबेरियन प्लेन नाम याद रखिए, और तुरान प्लेन मतलब क्या सर आपका नाम याद रखिए। है बात समझ में ना। फिर से हम सवाल पूछते हैं, सवाल पूछ के आपको मतलब क्या करते हैं आप परेशान करते हैं। तो सवाल पूछने से परेशान अगर आप हो रहे हैं तो आप परेशान मतलब क्या आपको हो जाइए, लेकिन फिर भी मतलब क्या आपका सवाल का मतलब क्या आपका जवाब दीजिएगा। ये बताया समझ में ना। सॉरी थोड़ा सा हमको डार्क करना था इसलिए हम वहाँ पे मतलब क्या सर आपका रुकें। तो नॉर्दर्न लोलैंड में 2 प्लेन्स है। एक प्लेन का नाम मतलब क्या सर आपका साइबेरियन प्लेन, एक प्लेन का नाम मतलब क्या सर आपका साइबेरियन प्लेन, और एक प्लेन का नाम मतलब क्या सर आपका द टूरान प्लेन। तो द साइबेरियन प्लेन को भी आप याद रखिए और द टूरान प्लेन को भी मतलब क्या सर आपका याद रखिए। यहाँ पे साइबेरियन प्लेन के बारे में क्या बता रहा है, द साइबेरियन प्लेन इज़ द लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन इन द वर्ल्ड। दूसरा कलर से करते हैं। द साइबेरियन प्लेन इज़ द लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन इन द वर्ल्ड।
अगर आपसे पूछा गया विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन इन द वर्ल्ड, तो आप बोलेंगे मतलब क्या आपका द साइबेरियन प्लेन इज़ द लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन इन द वर्ल्ड। अब देखिए प्लेन जो बनता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका सिल्ट से बनता है। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि इस प्लेन के लिए सिल्ट कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस प्लेन के लिए मतलब क्या सर आपका सिल्ट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सॉरी, द सिल्ट brought by the river Lena Ob and Yenisei is deposited on the Siberian मतलब क्या है सर आपका प्लेन। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या बात समझिए, सिल्ट कहाँ से आ रहा है इसके लिए, लीना से आ रहा है, ऑफ से आ रहा है, और मतलब क्या सर आपके येनिसाई से आ रहा है, ये बात भी याद रखिएगा। तो साइबेरियन प्लेन का मतलब क्या सर आपका सिल्ट कहाँ से आ रहा है, लीना ऑब येनिसाई। साइबेरियन प्लेन का सिल्ट कहाँ से आ रहा है सर आपका, सॉरी, एक आ रहा है रिवर लीना से, दूसरा आ रहा है मतलब रिवर ऑफ से, तीसरा मतलब आ रहा है रिवर मतलब क्या सर आपका येनिसाई से आ रहा है। तो ये बात ध्यान से मतलब क्या समझिएगा, ठीक है। नॉर्दर्न लोलैंड दो प्लेन से मिलके बना है। एक प्लेन का नाम मतलब क्या सर आपका साइबेरियन प्लेन है, दूसरा प्लेन का नाम मतलब क्या सर आपका द टूरान प्लेन। एक प्लेन का नाम मतलब क्या है सर आपका द साइबेरियन प्लेन है, दूसरा प्लेन का नाम मतलब क्या है टूरान प्लेन, ठीक है। और कोई भी प्लेन अगर बनता है तो मतलब क्या होता है, रिवर से सिल्ट आता तभी मतलब क्या होता है प्लेन बनता है। रिवर से अगर मतलब क्या होता आपका सिल्ट नहीं आता तो प्लेन मतलब क्या होता आपका नहीं बनता। तो यहाँ पे सिंपल बात को मतलब क्या सर आपका समझिए, किस रिवर से, कौन कौन से रिवर से साइबेरियन प्लेन के मतलब क्या सिल्ट आ रहा है। तो रिवर का नाम मतलब क्या सर आपका लीना ऑब येनिसाई, लीना ऑब येनिसाई, लीना ऑब येनिसाई, लीना ऑफ येनिसाई, ठीक है। अब यहाँ बात को समझ लीजिए, द जनरल स्लोप ऑफ द प्लेन, स्लोप का मतलब क्या होता है, ज़मीन आपको एकदम प्लेन तो दिखता है, प्लेन होता भी है, लेकिन ज़मीन में ढलान भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। आप मान लीजिए ढलान अगर इस तरफ है तो स्लोप मतलब क्या, ढलान अगर इस तरफ है तो स्लोप मतलब क्या सर आपका साउथ के साइड है। ढलान अगर उस तरफ है तो स्लोप मतलब क्या सर आपका नॉर्थ के साइड है। ढलान अगर इस तरफ है तो स्लोप मतलब क्या सर आपका ईस्ट के साइड है। ढलान अगर मतलब क्या सर आपका इस तरफ है तो स्लोप मतलब क्या सर आपका वेस्ट के साइड है। तो यहाँ पे क्या बताया, कहीं कहीं पे स्लोप तो उल्टा है, लेकिन बात यहाँ पे क्या बता रहा है, द जनरल स्लोप ऑफ द प्लेन इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जनरली मतलब क्या है सर आपका ढलान जो जाता है वो मतलब जाता है साउथ टू नॉर्थ, यानी ढलान मतलब क्या होता है सर आपको उस तरफ जाता है। ये ग्रेट साइबेरियन प्लेन है ना, ढलान मतलब क्या होता है सर आपका यहाँ से यहाँ जाता है, मतलब जनरली ढलान मतलब क्या होता है सर आपका जाता है साउथ से नॉर्थ में। जनरली ढलान जो जाता है वो मतलब जाता है मतलब क्या सर आपका साउथ से नॉर्थ में, याद रखिएगा। तो नॉर्दर्न लो लैंड को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। हम लोग नॉर्दर्न लो लैंड को मतलब क्या है दो पार्ट में जो बांट सकते हैं, वो दो पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका, वो दो पार्ट का नाम है आपका साइबेरियन, सॉरी, वो दो पार्ट का नाम जो है वो मतलब क्या है सर आपका साइबेरियन प्लेन है, और मतलब क्या है सर आपका द टूरान प्लेन है। अब कभी प्लेन अगर बनता है तो रिवर्स से मतलब क्या होता है सर आपका सिल्ट आता है, तभी मतलब क्या होता है प्लेन बनता है। रिवर्स से अगर मतलब क्या होता है आपका सिल्ट नहीं आता, प्लेन मतलब क्या होता है आपका नहीं बनता। अच्छा, ये बात भी जान लीजिए कि साइबेरियन प्लेन तो लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन इन द वर्ल्ड। दूसरा बात ये जान लीजिए कि मतलब क्या होता है सर आपका रिवर्स से सिल्ट आता है तभी मतलब क्या होता है प्लेन बनता है। अब बात यहाँ पे ये समझिए कि जिन रिवर्स से मतलब सिल्ट आने के बाद साइबेरियन प्लेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन आ रहा है, वो कैसे बनता है सर, लार्जेस्ट प्लेन नहीं है, लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन है। इसमें क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है, यानी बीच में बिना कोई ब्रेक के प्लेन चला जा रहा है। माउंटेन अगर आएगा तो ब्रेक आ जाएगा, अगर प्लेटू आ गया तो भी मतलब क्या सर आपका ब्रेक आ जाएगा, है ना। तो चला जा रहा है तो मतलब क्या हो गया सर आपका लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन। अगर आपसे पूछा गया विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको नाम लेना पड़ेगा द साइबेरियन प्लेन इज़ द लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन ऑफ द इन द वर्ल्ड। और प्लेन अगर है तो इट इज़ गेटिंग इट्स सिल्ट फ्रॉम सम रिवर। सो विच आर द रिवर्स फ्रॉम विच इट इज़ गेटिंग इट्स मतलब क्या सर आपका सिल्ट। द रिवर फ्रॉम विच इट इज़ गेटिंग इट्स सिल्ट इज़ मतलब क्या सर आपका लीना ऑफ एंड येनिसाई, ठीक है ना। अब आ जाइए, द जनरल स्लोप ऑफ द प्लेन इज़ फ्रॉम मतलब क्या सर आपका साउथ टू नॉर्थ एज दीज आर ऑल नॉट फ्लोइंग रिवर्स। तो रिवर का स्लोप जिस तरफ होता है, प्लेन का भी मतलब क्या होता है सर आपका स्लोप मतलब क्या होता है उसी तरफ होता है। तो हम लोग गंगा का अगर बात करें तो गंगा मतलब क्या सर आपका साउथ फ्लोइंग रिवर है, क्योंकि हिमालय से उतर के वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका साउथ में आ रहा है ना।
मतलब और भी कोई इंडियन रिवर की बात करेंगे तो इंडियन रिवर सारा का सारा मतलब क्या सर आपका साउथ की तरफ है, लेकिन यहाँ जो हम लोग जो रिवर का बात कर रहे हैं, रिवर लीना, रिवर मतलब क्या सर आपका ऑब, या फिर रिवर मतलब क्या सर आपका येनिसाई, ये सारा मतलब क्या सर आपका किस तरफ फ्लो करता है, ये सब मतलब क्या सर आपका द जनरल स्लोप ऑफ द प्लेन इज साउथ टू नॉर्थ एज दीज आर ऑल नॉर्थ फ्लोइंग मतलब क्या सर आपका रिवर्स। ये बताया समझ में ना, ऑल थ्री रिवर। अब रिवर है तो रिवर का मतलब कि कोई ना कोई ओरिजिन होता है जहाँ से वो मतलब क्या होता है बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ऑल थ्री रिवर से क्या मुराद है, किसके बारे में है, लीना के बारे में है, ऑप के बारे में, येनिसाई के बारे में। तो ऑल थ्री रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड द हाईलैंड्स ऑफ मतलब क्या सर आपका सेंट्रल एशिया। अब देखिए सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में मतलब क्या सर आपका माउंटेन्स है, प्लाटू है, यानी कि मतलब क्या सर आपका हाईलैंड है, वो सारा का सारा। चलिए हम लोग खोजते, एक काम करते हैं, खोजते लीना को, ऑफ को, येनिसाई को। तो शायद हम लोग को लीना, ऑफ, काम करते हैं इसको यहाँ पे रखते हैं, लीना को खोजना, ऑफ को खोजना, और क्या करना है सर आपको येनिसाई को खोजना है। तो चलिए ऑफ तो हमको मिला, सॉरी ऑफ हमको मिला, कोई सॉरी का कोई बात नहीं है। लीना कहाँ है, ये हमको लीना मिला, और अब हमको खोजना है मतलब क्या सर आपका येनिसाई। येनिसाई मिलना लग रहा है आपको मुश्किल हो जाएगा, इस तरह का मैप बनाओ इसलिए। ऑब, लीना, चलिए आपको एक आइडिया मिल गया कि वो सारा का सारा रिवर जो है वो क्या हो रहा है सर आपका सेंट्रल हाईलैंड से मतलब क्या हो रहा है सर आपको ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आके मतलब बात को मतलब क्या करते हैं सर आपको समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं लीना यहाँ भी नज़र आ रहा है, ऑब मतलब क्या सर आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, येनिसाई मतलब क्या हो रहा है सर आपको नज़र मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है, बाद में येनिसाई मतलब क्या सर आपका देख लेंगे। तो ऑल थ्री रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स ऑफ मतलब क्या आपका सेंट्रल एशिया एंड फ्लो इनटू क्या हो जाएगा सर आपका, इसको हटा ही देते हैं, एंड फ्लो इनटू द आर्कटिक ओशन, क्योंकि एशिया के साउथ में था क्या आर्कटिक ओशन, तो फ्लो करके मतलब क्या सर आपका एशिया के मतलब क्या सर आपका साउथ में ही जाएगा ना। तो यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या था आपका, एक मिनट रुक जाइए, ये मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये मार्क करना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो ऑल थ्री रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स ऑफ मतलब क्या सर आपका सेंट्रल एशिया एंड फ्लो इनटू मतलब क्या सर आपका कहाँ गया, द आर्कटिक ओशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि एशिया के साउथ में आर्कटिक ओशन है, और अगर ये लोग मतलब क्या सर आपका मतलब सॉरी ये लोग जा रहे हैं मतलब क्या सर आपका साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो एशिया के नॉर्थ में मतलब क्या सर आपका आर्कटिक ओशन है, तो आर्कटिक ओशन में ही मतलब क्या सर आपको जाएगा। द साइबेरियन प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम ईस्ट ऑफ द यूरल इन अ वाइड बेल्ट एंड ग्रेजुअली बिकमिंग नैरो एंड रन्स ऑल द वे टू स्टैनोवॉय एंड याब्लुनोवॉय माउंटेन रेंजेस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पर भी माउंटेन रेंजेस है, तो माउंटेन रेंजेस का नाम मतलब क्या है सर आपका, माउंटेन रेंजेस का नाम मतलब क्या है सर आपका स्टैनोवॉय एंड मतलब क्या है सर आपका याब्लुनोवॉय माउंटेन रेंजेस। लेकिन आप ये देखिए कि मतलब यूरल माउंटेन से जब स्टार्ट करा तो मतलब क्या सर आपका चौड़ा है, लेकिन जाते आते मतलब क्या हो रहा है सर आपका पतला मतलब क्या सर आपका हो जा रहा है। तो यहाँ पे द साइबेरियन प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम ईस्ट ऑफ द यूरल्स इन अ वाइड बेल्ट एंड ग्रेजुअली बिकमिंग नैरो एंड रन्स ऑल द वे to Stanovoy and Yablo mountain range. The plain is higher in south, so it slopes downward toward the Arctic Ocean. अब ये तो मतलब क्या सर आपका कॉमन बात है ना, कि अगर मतलब क्या सर आपका वो साउथ से फ्लो करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका नॉर्थ में जा रहा है, तो प्लेन मतलब क्या होगा सर आपका साउथ में हायर होगा, तभी तो वो डाउनवर्ड मतलब जाके मतलब क्या सर आपका आर्कटिक ओशन की तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। ड्यूरिंग द लॉन्ग सीवियर विंटर्स द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर रिमेन फ्रोजन एंड द वाटर कमिंग फ्रॉम द अपर कोर्स स्प्रेड ओवर द प्लेन एज द माउथ आर ब्लॉक्ड
causing large swampy and marshy areas to form। होता क्या है सर आपका, देखिए आपको समझ में आता होगा देख के कि अपर रीजन जो है यहाँ पे रशिया, और रशिया में मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, कोल्ड होता है। तो आप ये समझिए कि इसका साउथ जो है वो क्या है सर आपका हायर रीजन में है, और नॉर्थ मतलब क्या है सर आपका लोअर रीजन में है। तो रिवर का अपर कोर्स मतलब क्या है सर आपका साउथ में है, लोअर कोर्स मतलब क्या है सर आपका नॉर्थ में है। तो जब नॉर्थ में सीवियर विंटर में वो उतरता है तो उतरने के बाद मतलब क्या होता है, जम जाता है। उसके बाद जब बहता हुआ पानी ऊपर से आता रहता है तो मतलब क्या होता है, ज़मीन में मतलब क्या होता है, फैल जाता है। जब ज़मीन में मतलब क्या होता है, फैलता है तो एरिया हो जाता है स्वैम्पी एंड मार्शी, यानी आप समझ सकते हैं कि एरिया मतलब दलदली मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। ये बताया समझ में ना। तो हम लोग दो प्लेन का डिफरेंस एक पूछा है, तो इसलिए दोनों प्लेन को मतलब क्या सर आपका ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आप पहला प्लेन को अच्छे से मतलब क्या सर आपका ध्यान से एक बार फिर रिवाइज़ करें, मतलब क्या सर आपको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो पहला प्लेन को समझने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको ऊपर, और ऊपर चल के देखते हैं। एशिया में मतलब क्या सर आपका 5 फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर नंबर 1 मतलब क्या सर आपका नॉर्दर्न लोलैंड्स। फिजिकल फीचर नंबर 2 मतलब क्या सर आपका सेंट्रल माउंटेन कॉम्प्लेक्स। फिजिकल फीचर नंबर 3 मतलब क्या सर आपका सर्दर्न प्लेटू। फिजिकल फीचर नंबर 4 ग्रेट रिवर बेसिन्स। फिजिकल फीचर नंबर 5 मतलब क्या सर आपका आइलैंड चेन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर आपका फिजिकल फीचर नंबर 1 का बात कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न लोलैंड्स का। तो नॉर्दर्न लोलैंड्स क्या सर आपको 2 पार्ट में बटा है, एक मतलब क्या सर आपका साइबेरियन प्लेन, और एक मतलब क्या सर आपका टुरान प्लेन। तो साइबेरियन प्लेन के बारे में एक बात जान लीजिए, साइबेरियन प्लेन इज़ द लार्जेस्ट कंटिन्यूस प्लेन इन द वर्ल्ड। और प्लेन जो बनता है वो मतलब क्या होता है, रिवर से आया हुआ सिल्ट से बनता है। तो साइबेरियन प्लेन में जो सिल्ट आ रहा है वो लीना ऑब यानी साई से मतलब आ रहा है, ठीक है ना। और ये बात आप जान लीजिए कि जनरली हम लोग जिस रिवर को जानते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपको फ्लो करता है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन ये रिवर फ्लो करता है मतलब क्या सर आपका नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि इसका स्लोप मतलब क्या है सर आपका, सॉरी ये जनरली जो रिवर को लोग जानते हैं वो रिवर फ्लो करता है मतलब क्या नॉर्थ टू साउथ, लेकिन ये फ्लो कर रहा है मतलब क्या सर आपका साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि इसका स्लोप मतलब क्या सर आपको उसी तरह का है। तो ऑल द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स ऑफ मतलब क्या सर आपका सेंट्रल एशिया। तो रिवर अगर है तो उसका कोई ना कोई ओरिजिन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा का ओरिजिन होता है मतलब क्या गंगोत्री जो हिमालय में है। तो ये सारा रिवर जो है यानी कि लीना ऑफ यानी साई, इसका जो ओरिजिन है वो मतलब क्या सर आपका हाईलैंड्स ऑफ मतलब क्या सर आपका सेंट्रल एशिया, और वहाँ से फ्लो करके यानी कि साउथ से फ्लो करके जाता है ये मतलब क्या सर आपका नॉर्थवर्ड। और ये फ्लो किस चीज़ में करता है, नॉर्थ में कहाँ पहुँचेगा, लास्ट में नॉर्थ में पहुँचेगा आपका मतलब क्या सर आपका आर्कटिक ओशन, तो ड्रेन करता है मतलब क्या सर आपका आर्कटिक ओशन में। साइबेरियन प्लेन कहाँ से स्टार्ट करता है, ईस्ट में यूरोप से स्टार्ट करता है और वो वेस्ट तक जाता है। वेस्ट में कहाँ तक जाता है सर आपका स्टेनोवॉय और याब्लोनोवॉय माउंटेन रेंजेस तक मतलब क्या होता है सर आपका जाता है। हाँ, यूरोप से जब स्टार्ट करता है तो मतलब क्या होता है नैरो है, यूरोप से जब स्टार्ट करता है तो मतलब सॉरी वाइड है, और ग्रेजुअली मतलब क्या होता जाता है आपका नैरो होते जाता है। तो ड्यूरिंग लॉन्ग सीवियर विंटर द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर्स रिमेन फ्रोजन एंड वाटर कमिंग फ्रॉम द अपर कोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा वहाँ पड़ता है तो लोअर कोर्स मतलब क्या होता है जम जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जब पानी आता है तो मतलब क्या होता है ज़मीन में फैल जाता है प्लेन्स में, और प्लेन बन जाता है स्वैम्पी एंड मार्शी। अब हम लोग आ रहे हैं पढ़ाई करेंगे मतलब क्या सर आपका पहला प्लेन नॉर्दर्न लोलैंड्स फीचर का नाम है फीचर नंबर 1। उसका पहला प्लेन जो है मतलब क्या सर आपका द ग्रेट साइबेरियन प्लेन और द वास्ट साइबेरियन प्लेन, जो मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट कंटिन्यूस मतलब प्लेन है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। अब आगे आगे मतलब क्या सर आपका बात समझते हैं। द सेकेंड प्लेन इज टूरान प्लेन, दिस कंसिस्ट ऑफ लो लाइंग एरिया अराउंड द एरियल सी। तो अगर आप यहाँ पे एरियल सी को फाइंड आउट कर लेंगे तो आप मतलब क्या सर आपका टूरान प्लेन को मतलब क्या सर आपको फाइंड आउट कर लेंगे। इससे काम तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, तो उसको मतलब क्या करते हैं काट देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटा हो गया। बड़ा अगर होता तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाता। द सेकेंड प्लेन इज द टूरान प्लेन। पहला प्लेन का नाम क्या था द ग्रेट साइबेरियन प्लेन, दूसरा प्लेन का नाम मतलब क्या सर आपका द टूरान प्लेन। तो आइए द टूरान प्लेन के बारे में क्या करते हैं सर आपका पढ़ लेते हैं, है ना। यहाँ ब्लू कलर बढ़ाते हैं क्योंकि ब्लू कलर को रखेंगे तो मतलब क्या होगा सर आप कंटेन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं येलो नहीं
पिंक 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 रेड, चलो ऑरेंज रख देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। द सेकेंड प्लेन इज टूरान प्लेन, दिस कंसिस्ट ऑफ लो लाइंग एरिया, सॉरी दिस कंसिस्ट ऑफ लो लाइंग एरिया अराउंड एरल सी। तो एरल सी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या सर आपका एरल सी के अराउंड लो लाइंग एरिया कहाँ पे है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे एरल सी एरल सी एरल सी, वेयर इज एरल सी? एरल सी आपको यहाँ पे नज़र आना मतलब क्या सर आपका मुश्किल है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका एरल सी एक्चुअली में मतलब क्या सर आपका सी नहीं है, एरल सी एक्चुअली मतलब क्या सर आपका लेक है। तो यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं, टूरान प्लेन को ही मतलब क्या करते हैं सर आपका देख लेते हैं, ठीक है ना। तो टूरान प्लेन आप समझ लिए कहीं यहाँ पर मतलब क्या सर आपको थोड़ा सा रीजन जो है वहाँ पे मतलब क्या सर आपका टूरान प्लेन मतलब क्या पड़ेगा, जहाँ पे आपका आमू दरिया और सिर दरिया मतलब क्या सर आपका नज़र आ रहा है। अब आइए टूरान प्लेन के बारे में और थोड़ा सा मतलब क्या सर पढ़ लेते हैं। और ये पढ़ते वक्त मतलब क्या सर आपका साइबेरियन प्लेन के बारे में क्या पढ़े थे वो ध्यान में रखना। तो एरल सी मतलब समझिए सी नहीं है, एक लेक है जो उसी रीजन में था और जो मतलब क्या लगभग सूख चुका है। तो सेकंड प्लेन, द सेकंड प्लेन इज टूरान प्लेन, दिस कंसिस्ट ऑफ लो लाइंग एरिया अराउंड द एरल सी विच इज़ एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। अब ये बात को समझना पड़ेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या है सर आपका लीना ऑब यानी साई, ये वो सब रिवर है जो मतलब फ़्लो कर रहा है कहाँ पे सर आपका साइबेरियन प्लेन में। ये सब कहाँ ड्रेन करता है? तो आपका आंसर होगा कि ये सब ड्रेन करता है आर्कटिक ओशन में जाके। तो क्योंकि ओशन में जाके ड्रेन कर रहा है तो वो सब रिवर मतलब क्या सर आपका इनलैंड नहीं है। लेकिन टूरान प्लेन में जो रिवर है वो मतलब क्या है सर आपका इनलैंड ड्रेन कर रहा है, यानी कि समुद्र तक पहुंच नहीं पा रहा है, उससे पहले ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिवर मतलब क्या ख़त्म हो जा रहा है, उससे पहले रिवर मतलब क्या उसमें ड्रेन हो जा रहा है। एट वन टाइम इट यूज़ टू बी अ लार्ज लेक। अब समझ में आया कि मतलब क्या सर आपका एक समय में मतलब क्या सर आपका टूरान प्लेन जो है वो प्लेन नहीं था, बहुत बड़ा मतलब क्या था झील था, बहुत बड़ा मतलब क्या था आपका लेक था। इसलिए उसका देखिए लैंड भी मतलब क्या लो लाइंग है, तभी तो पानी भर पाया था जब भरा था तब। इट डिड नॉट रिसीव इनफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स सिर दरिया आमू दरिया। तो लेक कैसे बना था, मतलब पानी रिवर से आता था और लेक में मतलब क्या सबको भर जाता था, लेकिन अब पानी उस तरह नहीं आता है तो अब लेक में पानी भरता नहीं, तो लेक मतलब क्या सर आपका ड्राइड अप है। तो अब वो क्या सर आपका लो लाइंग लैंड है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका टूरान प्लेन। इट डिड नॉट रिसीव इनफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स, ठीक है। अब आ जाइए सिर दरिया, कहाँ पे लोग थे? सिर दरिया आमू दरिया विच हैव बीन अ सोर्स ऑफ इरीगेटिंग द प्लेन। तो कोई भी अनाज अगर मतलब क्या होता है प्लेन में उगता है तो उसको इरीगेशन के लिए पानी चाहिए होता है। तो पानी मतलब कहाँ से आता है सर आपका? पानी आता है आपका सिर दरिया से और पानी आता है आपका मतलब क्या सर आपका आमू दरिया से। ये बात ध्यान में रहेगा। द लॉस ऑफ वॉल्यूम इन वाटर हैज़ कॉज्ड द लेक टू बिकम डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। तो होता है ना सर कि अगर तालाब भी बहुत बड़ा है, तालाब में मतलब क्या हो सर आपको ऊँच नीच हो, पानी अगर सूखेगा तो पहले तो क्या होगा सर आपका तालाब भी तो हिस्सा बढ़ सकता है। तो उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका लेक भी तो हिस्सा मतलब क्या होता है बढ़ सकता है, और लेक यहाँ पे तो हिस्सा मतलब क्या सर आपको पता है। तो एक लेक का नाम हो गया मतलब क्या सर आपका लार्ज एरल सी, और दूसरा लेक का नाम मतलब क्या हो गया सर आपका स्मॉल एरल मतलब क्या है सर आपका सी। द फॉर्मर इज फेड, फॉर्मर का मतलब क्या है सर आपका लार्ज एरल सी में पानी कहाँ से आता है सर आपका आमू दरिया से, ठीक है ना। और स्मॉल एरल सी में पानी कहाँ से आता है सर आपका सिर दरिया से आता है। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये चलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग ग्रेट साइबेरियन प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं। और हम लोग मतलब क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको एरल प्लेन के बारे में मतलब क्या पढ़ चुके हैं, है ना। तो आ जाइए।